कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्रोतर्षद श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतुई कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु वरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे ऐतुई कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम हो। हरे कृष्णा। वैसे आपने सही कहा, परिश्रम ही हो रहा है, सेवा तो हो नहीं रही। सेवा में परिश्रम, सेवा में आ जाइए प्रभु जी, तो आ जाइए। हमारे गुरुवरों के बड़े ही सुंदर सुंदर विचार है जिसको गुरुदेव हर साल इस नवदीप धाम परिक्रमा में उठाया करते थे। गुरुदेव बोलते थे, आप में से कितने लोग मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? हाथ ऊपर करो पहले। अरे वाह, सभी मानते हो। देखो, चैतन्य महाप्रभु को भगवान कौन मानेगा? कृष्ण को स्वयं भगवान कौन मानेगा? भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सहमात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। अगर कोई कृष्ण को स्वयं भगवान मान रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हो चुकी है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान मान रहा है, इसका मतलब कृपा हो चुकी है या होगी? हो चुकी है। तो महाप्रभु की विशेष कृपा है, तभी हम महाप्रभु के धाम में आए हैं। लेकिन गुरुदेव बोलते थे कि महाप्रभु की धारा में आने के बाद, रूप गोस्वामी जी के विचारों को अपने गुरुवरों से श्रवण करने के बाद, अगर कोई उन विचारों को अपने हृदय में धारण नहीं करता, तो गुरुदेव बोलते थे कि उससे बड़ा दुर्भागा व्यक्ति इस जगत में और कोई हो सकता है, मुझे समझ में आता नहीं। इसलिए गुरुदेव हर साल यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर जो चैतन्य महाप्रभु की जो हमारे रूपानुग धारा है, उस भाव का परिवेशन करते थे। हम लोग किस भावना से यहाँ पे जाते हैं? सुबह हम लोग किसी न किसी भावना से ही डोल यात्रा में जाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रास है। जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास हुआ है, यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रास है। और जब हम लोग सुबह परिक्रमा में जाते हैं, अद्वैताचार्य जी भी आगे चल रहे होते हैं, नित्यानंद प्रभु भी चल रहे होते हैं, गदाधर पंडित भी चल रहे होते हैं, क्योंकि डोले में कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। तो महाप्रभु के साथ उनके सारे परिकर होते हैं, हमारे गुरुवर होते हैं। यद्यपि हमारे पास ऐसे नेत्र नहीं है, जैसे भी अजय प्रभु कह रहे थे कि धाम ढका हुआ है, यद्यपि धाम नहीं ढका हुआ, हमारे नेत्र ढके हुए हैं, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते। तो ये जो सारे विचार हैं गुरुवरों के, उसमें से कुछ एक विचार को श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर एक विचार है श्रीला गौर गोविंद महाराज जी का, कि जब राय रामानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु के संवाद में गोदावरी के तट पे महाप्रभु के दर्शन करे थे, जिसमें उन्होंने रसराज भगवान श्री कृष्ण, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया था, उसको देख के राय रामानंद जी मूर्छित हो गए थे। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रश्न उठाते हैं हमारे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी कि महाप्रभु के उस रूप को देख के वो मूर्छित क्यों हो गए? क्योंकि विशाखा सखी है वो। विशाखा सखी तो महाभाव स्वरूपा राधा रानी के दर्शन नित्य ही करती है और उनकी सेवा भी करती है, और रसराज श्री कृष्ण के दर्शन की विशाखा सखी हमेशा ही करती है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कृष्ण या राधा जी को देख के मूर्छित हो जाए। और जो राय रामानंद है, राय रामानंद कौन है? महाप्रभु के परिकर है। वो महाप्रभु को दर्शन करते ही हैं और वो जानते भी थे कि महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है। तो फिर यहाँ पे प्रश्न होता है कि ऐसा कौन सा उन्होंने आश्चर्यमय वस्तु देखी जिसको देख के वो मूर्छित हो गए? तो श्रीला गौर गोविंद महाराज जी यहाँ पे वर्णन करते हैं, जब हम कोई आश्चर्य वस्तु देखते हैं, उसी को देख के मूर्छित होते हैं। तो वहां पे उन्होंने बताया कि राधा और कृष्ण का जो मिलन और विरह है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का विरह कौन सा है? भावी विरह, भूत विरह और भवन विरह। भावी विरह वो होता है कि अभी अक्रूर जी मथुरा में आए। जब अक्रूर जी मथुरा में आए तो सारी गोपियों को विरह हो गया कि अक्रूर आया है तो कल तो कृष्ण को लेके चले ही जाएगा। इसको बोलते हैं भावी विरह। यानी कि अभी कृष्ण है, ब्रज में ही है, लेकिन वो कल चले जाएंगे। तो गोपियों को पहले ही वो विरह की भावना हृदय में उद्दीपन होनी शुरू हो जाती है। दूसरा होता है भूत विरह, जिसके अंदर कृष्ण चले ही गए। अब जब कृष्ण चले गए हैं, उसके बाद गोपियों को जो विरह है वो हो गया भूत विरह। भवन विरह, जिस समय अक्रूर जी रथ पे बैठा के कृष्ण को ब्रज के बाहर लेके जा रहे हैं, उस दृश्य को देख के गोपियां क्या करती हैं? उनका हृदय जो है विलीन हो जाता है और वो रथ के आगे आके लेट जाती है कि अक्रूर रथ हमारे देह के ऊपर से लेके जाओ। तो वो जो दृश्य है जिसमें कृष्ण को वो ब्रज के बाहर लेके जा रहे हैं, वो हो गया भवन विरह।
उसी प्रकार से 3 प्रकार का मिलन भी होता है। भावी मिलन जिसमें राधा जी बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करके उस निकुंज में बैठी हैं और उस संकेत को मुझे पता है कि कृष्ण ने अभी आना है और सारी गोपियां जो है बैठ के राह देख रही है कि कृष्ण अभी आने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं भावी मिलन, जिसके अंदर अभी कृष्ण से राधा जी का मिलन नहीं हुआ है लेकिन पता है कि कृष्ण आने ही वाले हैं। तो वहां पे जो मिलन की उनके हृदय में एक उत्कंठा है वो हो गया भावी मिलन। और भूत मिलन ये है कि जिसमें राधा और कृष्ण दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक तनु हो जाते हैं, नासो रमण नासो रमणी, जिसके अंदर ये भाव ही नहीं रहता कि ये नागर है ये नागरी है, जिसके अंदर दोनों मिलके एक ही हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु। तो विशाखा जी ने ये वाला मिलन भी देखा हुआ है कि जिसके अंदर राधा कृष्ण मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, गौरहरी हो जाते हैं। इसको भी विशाखा जी ने इसका भी दर्शन किया हुआ है। तो फिर प्रश्न है कि राय रामानंद जी उसको देख के मूर्छित क्यों हो गए, उन्होंने ऐसा कौन सा दृश्य देखा कि जिसको देख के वो मूर्छित हो गए। तो वहां पे उन्होंने भवन मिलन नहीं देखा था। अब भवन मिलन क्या होता है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भवन मिलन होता है जब राधा और कृष्ण मिलके दोनों गौरांग महाप्रभु हुए हैं। राधा कृष्ण मिलके क्या हुए हैं, गौरांग प्रभु। पहले कौन थे, राधा और कृष्ण थे और मिलके हो गए गौरांग महाप्रभु। वो जो प्रोसेस है भवन मिलन वो कैसा है, जब राधा जी का जो हृदय है करुणा विगत देहा, राधा जी का जो हृदय है वो बहुत कोमल है और कृष्ण क्या करते हैं, जैसे अगर वैक्स हो, मोम हो, लाख को अगर आप गर्म करोगे तो वो क्या होगी, पिघल जाएगी, फिर उसमें आप सील लगा सकते हो, कुछ भी घुसा सकते हो। उसी प्रकार से जब राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है तो उस मिलन में भी राधा जी के हृदय को पूरा मेल्ट करके, यानी कि राधा जी के हृदय को तपाते हुए, उनको किसमें तपाते हुए, विरह की अग्नि में। तो राधा जी का हृदय जो है वो एक ऐसी दशा में पहुंच जाता है जब राधा जी का हृदय पूरा मेल्ट हो जाता है और उस समय कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण है रसिक शिरोमणि और रसिक शिरोमणि के साथ में क्या है, चोर अग्रगण्य, वो चोरों के अग्रगण्य हैं। वो क्या करते हैं, राधा जी के हृदय को मेल्ट करके कृष्ण राधा जी के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके भी कहां तक प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा हमारे बेडरूम में आ जाओ, तो हम उसके बेडरूम में ही बैठ सकते हैं। कोई ये तो बोलेगा नहीं ना कि भाई मेरी अलमारी खोल लो। अब हम किसी घर पे गए, हमारे महाराज लोग आते हैं आपके बेडरूम में बैठे, कोई आपकी अलमारी तो खोलेगा नहीं, अलमारी खोलने का कोई आपकी तिजोरी तो खोल नहीं सकता। तो जितना अंदर प्रवेश दिया जा सकता है, तो वहां पे राधा जी के हृदय को मेल्ट करके कृष्ण उनके हृदय के बिल्कुल अंदर, जहाँ पे राधा जी का जो महाभाव स्वरूप है वहां तक जाके कृष्ण चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया है, राधा जी के भावों को और उनकी अंग कांति को किस प्रकार से चोरी किया। अंतर कृष्ण बाहर गौर। चैतन्य महाप्रभु कौन है, अंतर कृष्ण, राधा जी के हृदय में कौन चले गए, कृष्ण चले गए। तो विशाखा सखी जब राय रामानंद जी जब इस वस्तु को देख रहे हैं, भवन मिलन को, कि किस प्रकार से कृष्ण कैसे चोर है, कि वो चोरों के अंदर भी इतने अग्रगण्य हैं कि राधा जी के चोर अग्रगण्य अष्टकम में आता ना, राधा भाव चोरम, राधा से हृदय से भाव चोरम, एक उसमें पद क्या आता है कि राधा जी के हृदय को भी जिन्होंने चोरी कर लिया, कि ये ऐसे राधा कैसे राधिका हृदय चोरम, कि किस प्रकार से राधा जी के चोर अग्रगण्य पुरुषम नमामि, कि किस प्रकार से वो राधा जी के बिल्कुल अंतरंग में प्रवेश करके, ये वाला जो दृश्य था, इस दृश्य को जब रामानंद जी ने देखा, जिसको बोलते हैं भवन मिलन, इसको देख के वो मूर्छित हो गए। इसको और थोड़ा सरल करके समझते हैं, जिस प्रकार से जब रात को चंद्रमा आता है, चंद्रमा आने के साथ साथ जो कुमुदनी है वो खिल जाती है। अभी कुमुदनी बंद थी, चंद्रमा आया, कुमुदनी खिल गई। लेकिन अगर कभी हमें वो दृश्य देखने को मिल जाए कि कैसे चंद्रमा अपने हाथों से, अपनी किरण के हाथों से मानो कैसे एक एक उसके पत्ते को खोल रहा है, वो क्या अभी हम लोगों ने वो कभी देखा नहीं। हमने पहले वाला और बाद वाला देखा। तो ये वाला जो दृश्य है, जब रामानंद राय ने जब इस दृश्य को दर्शन किया, तब जाके वो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, अंतर कृष्ण बाहिर गौर। और गौरांग महाप्रभु ने ही क्या किया, क्योंकि वो राधा जी के हृदय को लेके आए हैं। तो राधा जी बहुत करुणामय है। राधा जी कैसी करुणामय है, करुणा में किसी का हृदय पिघलता हो तो हमने सुना होगा, लेकिन श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं उनका क्या है, करुणा विगत देहा, कि राधा जी का तो करुणा में देह ही पूरा
मेल्ट हो जाता है, उनका पूरा देह ही पिघल जाता है। तो राधा जी जो इतनी करुणामयी है, जब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने आके फिर पूरे इस जगत में उस ब्रज भक्ति को दान किया है। कैसी ब्रज भक्ति? ब्रह्म विरिंचित वांछित जे प्रेम जगते फेलीला ढाली कंगाले पाहिया नाचिया गाइया बजाइया करताली। एक ऐसा प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्मा जी भी जिसकी वांछना करते हैं। जिस प्रेम को देख के कपाट आनी लो द्वारे, देखिया शमन त्रास पाइया कपाट आनी लो द्वारे। कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन रास को प्रकाश किया, सबको प्रेम दान कर रहे थे, तो यमराज जी ने क्या किया? यम ने अपने द्वार ही बंद कर दिए, नरक में पूरे ताले लग गए। क्या राम जी की या कृष्ण क्या किसी अन्य अवतार में कभी ऐसा सुना कि यमलोक में ताले लग गए हों? यमलोक में भी पूरे ताले लग गए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जब यह संकीर्तन रास प्राप्त आरंभ हुआ, इस पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड को उन्होंने इस प्रेम के अंदर डुबो दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के बाहर मथुरा में गए, द्वारका में गए, इंद्रप्रस्थ गए, हस्तिनापुर गए। एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको भगवान कृष्ण ने ब्रज प्रेम दान किया हो? एक भी। उद्धव को दिया, उद्धव तक को भी ब्रज प्रेम दान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने किसी को भी ब्रज प्रेम दान नहीं किया। पांडवों के साथ केवल युद्ध ही करते रहे। आज हस्तिनापुर युद्ध करना है, आज उत्तर दिशा में युद्ध करना है, आज इंद्रप्रस्थ में युद्ध करना है, लेकिन उनको भी ब्रज प्रेम दान नहीं किया। तो जब पांडवों को दान नहीं किया तो हमें कैसे करेंगे? वो तो उनके इतने प्रिय सखा थे, अर्जुन उद्धव उनके इतने प्रिय थे। लेकिन वही ब्रज प्रेम श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या किया? प्रति घरे घरे किया मांगो एक भिक्षा। घर घर में जाके घर में घुस घुस के दान किया। सोचो, एक इस जगत में अगर कोई धन के लिए बाहर जाता है मांगने के लिए और कोई घर में घुस घुस के धन दे, कितना विपरीत है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब इस ब्रज प्रेम को दान किया था, तो जैसे अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही ना, न्यूक्लियर वेपन और ये सब, तो उनका प्रेम कैसे प्रकाशित हुआ था? कोरोना की तरह। जैसे किसी को कोरोना हो गया, उसको देखो तो क्या होता था? उसको देखने के साथ साथ पूरे गांव में सबको कोरोना हो जाता था। घर में एक को हुआ, दूसरे को फैल गया, तीसरे को फैल गया। चाइना में एक व्यक्ति को हुआ, उससे पूरे विश्व को फैल गया, नहीं फैल गया? बताओ। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कैसा था? जिसको प्रेम मिल गया, प्रेम है जार दूरदर्शन है। जिसको प्रेम मिल गया उसको अगर किसी ने देख लिया, जैसे शीतल भाजी को प्रेम मिल गया, वो प्रेम में नाच रहे हैं, हमने उनको देखा, हम सबको प्रेम मिल गया। अब हमें मिल गया, हम लोग अपने घर पे गए, घर वाले बोलते हैं कहाँ नवदीप चले जाते हो, हर साल कोई भक्ति नहीं करनी। अब हम लोग घर में गए, घर वाले देख के हमें, उनको भी सबको प्रेम मिल गया, वो भी नाचने लग गए। उनको जिससे देखा उनको भी प्रेम मिल गया। तो महाप्रभु के समय ये प्रेम ऐसे प्रकाशित हुआ था कि दूरदर्शन से ही महाप्रभु जिस गाँव से होके जा रहे हैं, मानो गाँव पे केवल एक बच्चे ने देखा, अब बच्चा अगर वापस गाँव में गया, उसको देख के सबको प्रेम हो गया। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर जैसे वो एटम बम की तरह फैलता है, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि और तो कहना क्या, पशु पक्षी को भी प्रेम मिल गया। राम जी भी तो वनवास में गए थे 12 साल, किसी को दिया ब्रज प्रेम? वो तो वन में कितना रुके, कितना कुछ किया, किसी को भी उन्होंने प्रेम दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं, तो कैसे जो जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको ही प्रेम दे दिया। इसलिए बड़ा ही सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन में लिखते हैं कि पशु पाखी झूरे पाषाण बेदरे सुनिया जार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे पाषाण बेदरे, जो पत्थर जैसा हृदय है वो भी पिघल जाता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम को इस जगत में वितरण किया। लेकिन हम लोग महाप्रभु की धारा में आए हैं, तो हमें भी इस प्रेम को, जो गुरुवरों का जो मैसेज है, उसको वितरण करना है या घर में ताला मार के रख देना है? ये एक ऐसा धन है, इसको जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। तो ये धन बांटने के लिए है। इसलिए हमारे जो गुरुदेव हैं, हर साल नवदीप परिक्रमा के बाद क्या बोलते थे? कितने लोग साथ में लेके आना? 10 लोग, सब लोग अगले साल साथ में लेके आना। अब 10 लोग कौन लेके आया? 1 2 3 2 लोग आए। मैंने पिछली बार बताया था, हर बंदे 10 मित्र लाना। हमारी एक कालिंदी और एक सरिता दीदी है जो गुजर है, वो वहाँ उनको साथ में 5 6 7 लोग आए थे। बोले गुरुजी ने बोले 10 लाने के लिए। सचमुच से इसी बार जो गुजर जितने हमारे जो संजय प्रभु भी गुजर है, इसलिए उन्होंने सचमुच से पूरा ट्रेन भर करके मैंने 200-300 लोगों को लेकर गए, पूरा ट्रेन भर करके लेकर। इसलिए आप लोग भी जो जा रहे हो, कोशिश करना कम से कम एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को लाना। 10 व्यक्ति को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा, हरि कथा बोलना पड़ेगा। बोलेगा कि नहीं?
इसलिए अगर हरि कथा बोलोगे तभी तो ला सकते हो। इसलिए यहाँ से जा करके अभी से प्रचेष्टा करना हरि कथा बोलने के लिए। और अगली बार कितनी लाओगे? अरे बोलो, हाथ उठाओ। ये हर साल बोलते लाते नहीं है, झूठ बोलते हैं समाधि के सामने बैठ के। छोड़ो, धाम में है, पाप लगेगा। देखो, अगर 10 नहीं लेके आ सकते कम से कम खुद तो आ जाना। क्योंकि कई लोग तो बोलते 10 लेके आएंगे, अगले साल खुद भी नहीं दिखते। तो हाँ, तो अभी बात ये है कि देखो, हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमेशा बोलते थे क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना। अभी प्रश्न है कि हम लोग नवदीप धाम की सेवा कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, हम उसकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अभी ये नवदीप धाम है, धाम का साक्षात स्वरूप होता है। अभी प्रश्न है कि हम लोग किसी के पास भी जाते हैं, अगर महाराज जी के पास भी आते हैं तो महाराज जी के पास कोई मिठाई कुछ ना कुछ लेके आते हैं, सेवा की वस्तु। तो प्रश्न है कि हम धाम की सेवा कैसे करें, धाम की सेवा कैसे करें। हम लोग धाम में आए, हम लोगों ने परिक्रमा करी, ये भी एक धाम की सेवा ही है अगर सेवा भाव से किया। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो घर पे भी रह के नवदीप धाम की सेवा करना चाहते हैं, और घर पे रहते हुए भी नवदीप धाम की सेवा करके उनके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं। और अगर आपका नवदीप धाम के साथ एक संबंध बन गया सेवा करते करते, तो अगला जन्म पक्का नवदीप में ही होगा। तो कितने लोग हैं जो नवदीप धाम की सेवा करना चाहते हैं? बंगाली बनना पड़ेगा। कुछ नहीं आता, महाप्रभु की धारा में तो हम कुकर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नवदीप धाम की सेवा कैसे होती है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि नवदीप धाम की सेवा होती है नवदीप धाम का प्रचार करके। तो नवदीप धाम का प्रचार करके ही हम लोग नवदीप धाम की सेवा कर पाते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इस नवदीप धाम के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, जिसमें हमारे साथ लगभग 1500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। कृष्ण की ओर हमारा एक कोर्स है, और उन 1500 बच्चों को क्लासेस मैं तो अकेले नहीं दे सकता। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, जो क्या करते हैं, उनको कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना के, उनको 4 नियम के बारे में बता के, माला के बारे में बता के, क्या लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, बेसिक चीजें बता के उनको भक्ति में लेके आते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। एक है डॉक्टर आशुतोष जी, वो भी यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर आशुतोष जी अभी खड़े हैं, यहाँ पे हैं। सीता देवी दासी जी, डॉक्टर आशुतोष जी, ये दोनों पति पत्नी हैं, और आईसीयू में इनका जॉब था। कोविड के समय, 3rd वेव के समय, 2nd वेव के समय आपको पता होगा कैसी स्थिति थी। इनको 24 घंटे नौकरी करना पड़ता था। ये डॉक्टर आशुतोष जी और सीता देवी दासी, ये दोनों ही डॉक्टर हैं, और आईसीयू में रहते हुए भी 20-20 घंटे वहाँ पे इन्होंने जॉब करी है। प्रभु जी का कोई रात का पसंद पता नहीं कि रात को जाए कब दिन में जाए। वहाँ पे रहते हुए भी प्रभु जी ने हर हफ्ते अपने बच्चों को क्लास देना। प्रभु जी क्लास देते हैं, और जो इनकी वाइफ है सीता देवी दासी, वो उन सब बच्चों के साथ फॉलो अप करती है, कौन कितनी माला कर रहा है, किसने कितने श्लोक याद करे। तो अभी महाराज जी से गुरुदेव की प्रसादी माला इन्होंने बहुत लगभग 100 से 150 बच्चों को ये लोग क्लासेस देते हैं, और उन बच्चों को पूरा नरिशमेंट करते हैं। और हमारे साथ बीच में है हमारी राधा दीदी गढ़ी से। और राधा दीदी इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी, लास्ट ईयर तो राधा दीदी पूरा हॉस्पिटल में ही रही थी, लेकिन तब भी बच्चों को क्लासेस देना, क्लासेस के साथ में बच्चों के साथ टाइम निकालना। और राधा दीदी हमें बार बार बोलती रहती है कि मुझे सेवा में लगाओ, हमें सेवा में लगाओ। माला भाई ये ईस्ट ऑफ क्लास के दिन गाड़ी की क्यों बता रहे हैं? ये सब लोग एवरी सैटरडे संडे बच्चों को क्लासेस देते हैं। और हमारे साथ में है गैना दीदी, गीतांजलि दीदी। अभी जो कथा हो रही है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट गीतांजलि दीदी कर रही हैं। हमारे कोर्स में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं साउथ इंडिया के जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं क्लासेस। तो जो जितने भी इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनको जो देखती हैं वो गीतांजलि दीदी देखती है गीतांजलि दीदी। और ये सब लोग कोई ऐसा नहीं है कि घर पे फ्री टाइम बैठे हैं, सब लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हुए भी गुरुदेव के लिए, सेवा के लिए समय निकालते हैं। और मल्लिकार्जुन प्रभु जी आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं, टॉपर हैं, स्टार्टिंग से टॉपर रहे हैं। और ये गीतांजलि दीदी बहुत सेवा, किसी समय में किसी सेवा के लिए हर समय ये तैयार रहती है। अभी आई ट्रांसलेशन पूरा ऊपर नीचे दोनों जगह में ट्रांसलेशन करती है, और मेरे लिए सारी रसोई भी यही बनाती है। बिंदु दीदी अम्बाला से हैं,
और ये दीदी कॉलेज में, लॉ कॉलेज में डीन है। इनके अंडर बहुत सारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तब भी ये दीदी भी बहुत समय निकाल के, बहुत प्रयास करके बहुत सारे लोगों को इन्हें जोड़ा है। और इस बार ही अम्बाला से ही अपने साथ 10-10 लोगों को, जैसे महाराज जी बोलते हैं, लेके भी आई हैं। अनीता दीदी, अनीता दीदी, हरे कृष्णा। अभी जो हम लोग रसोई कर रहे हैं, हम लोग लेके आए थे 10 कुक को, और हमें यहाँ पे आवश्यकता है 25 की। बाकी 15 का काम सारा अनीता दीदी ही देख रही हैं। जय हो। और जितने भी क्लासेस होती हैं, सारे क्लासेस को बच्चों को फॉलो अप करना, उसमें ये ऑनलाइन बहुत सेवाएं करती हैं। और अपने गांव में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। और शिल्पा दीदी आई हैं अलवर से। शिल्पा दीदी, शिल्पा दीदी, अब बच्चे कहाँ से आएंगे? तो ये फोन कर करके सबको कन्विंस करती हैं प्रोग्राम के लिए। इन्होंने 200 से ज्यादा बच्चों को हमारे पास रजिस्टर करवाया उस कोर्स के लिए। सुबल प्रभु बैंगलोर से। सुबल प्रभु, सुबल प्रभु है यहाँ। जेपी प्रभु, ये प्रभु एक कॉलेज में जयपुर में प्रोफेसर हैं। और घर तो इनका ग्राउंड फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने पूरा एक सत्संग भवन बनाया हुआ है, गौड़िया मठ जैसा, पूरा बड़ा सा हॉल। वहाँ पे ही सारे प्रोग्राम्स ये लोग करवाते हैं, और ऑनलाइन। और दोनों पति पत्नी, इनकी पत्नी भी साइंटिस्ट है, वो भी साथ में सारे बच्चों को क्लासेस देती हैं। और रमा दीदी, रमा दीदी, रमा दीदी है ये। रमा दीदी भी हमारे साथ अभी क्लासेस दे रही थी, लेकिन उनको किसी ने बोला पहले 100 करोड़ हरि नाम करो। तो अभी ये 100 करोड़ हरि नाम कर रही है। 99 करोड़ हो गया है, 1 करोड़ बचा है। तो अगले साल तक पूरा हो जाएगा, फिर वापस क्लासेस देंगी। ठीक है, इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंद। लाला, अरे राधा रमन को बुला